Hi everyone, good evening. Today I have brought a chronicle topic tragedy. Tragedy जो होता है, it is a form of drama which means an happy ending. जिसका मतलब ये होता है कि ये ड्रामा का एक रूप है जिसमें ड्रामा में अंतिम में जो सो कोई प्रोटोगोनिस्ट जो होता है, हीरो जो होता है, उसका मृत्यु हो जाता है, उसको कहते हैं ट्रेजेडी। ट्रेजेडी को हम लोग जो है तीन तरह से बांटा गया है। सबसे पहले ट्रेजेडी को देखेंगे, ये सेंचुरी ये चालू हुआ है 5th सेंचुरी से। एथेन ग्रीस से चालू हुआ है और ट्रेजेडी ग्रीक जो है ट्रेजेडियक वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ का जो है एक गॉड डायनिसियस नाम का एक देवता होता है, जो कि वह उसके याद में वहाँ के लोग जो सो ये नियम प्रथा चला था कि वहाँ पर उसके नाम से उसके याद में जो है एक बकरी को सेक्रीफाइस किया था और उसी के नाम से ये तब से जो सो ट्रेजेडी लिखा गया है। मतलब 5वीं BC से बिफोर क्राइस्ट से ये ट्रेजेडी लिखा गया है। फाउंडर ऑफ ट्रेजेडी का फाउंडर जो सो एरिस्टोटल को माना गया है, जो कि उन्होंने एरिस्टोटल जो है लिखा है, पोएटिक लिखा है। ये ग्रीक फिलोसोफर थे और ट्रेजेडी कॉमेडी ये और एपिक स्टोरी ये सारा लिखा है। ट्रेजेडी लिखा है, कॉमेडी लिखा है और एपिक स्टोरी लिखा है। ये तो समझ में आ गया दोस्तों। अब मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी बताना चाहता हूँ। तो पुराने ज़माने में जो बांटा गया था उसमें 2 कैटेगरी में बांटा गया, ओल्ड ट्रेजेडी और मॉडर्न ट्रेजेडी। ओल्ड ट्रेजेडी में आ जाता है कि इसमें लीडर कैरेक्टर फॉर्म होता था और इसमें अपर क्लास के लोग काम करते थे और बैकग्राउंड म्यूजिक होता था, बैकग्राउंड म्यूजिक। जबकि ये मॉडर्न ट्रेजेडी में मिडिल क्लास के लोग, मतलब कोई भी इसमें परफॉर्म कर सकता है जिसके अंदर में टैलेंट हो, ठीक है। और इसमें ऑर्डिनरी पर्सन्स काम कर सकता है और इसमें म्यूजिक का बैकग्राउंड नहीं अवेलेबल था। अब ट्रेजेडी जो है जिस तरह से आगे बढ़ते गया एरिस्टोटल के अनुसार से या जिस तरह से आगे बढ़ता गया उसके अनुसार से जिस तरह से डेवलप होते गया, माइंड में बढ़ते गया, ज्ञान होते गया, उसके अनुसार से देयर आर 6 मेन ट्रेजेडी, 6 टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी है। पहला रिवेंज ट्रेजेडी, दूसरा हीरोइक ट्रेजेडी, तीसरा रोमांटिक ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, सेंटिमेंटल ट्रेजेडी, मेलो ट्रेजेडी। अब सभी का हम डिफिनेशन में बताऊंगा, आप लोगों को ध्यान से समझेंगे। रिवेंज ट्रेजेडी, it is that tragedy in which a hero loses many things and takes revenge at last. And at last he dies is called tragedy. बेस्ट एग्जाम्पल हैमलेट है, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसमें कुछ और है दिया हुआ। हीरोइक ट्रेजेडी ये बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है, जॉन ड्रायडन के द्वारा हीरोइक ट्रेजेडी
जॉन ड्रैडन के द्वारा। ऑल फॉर लव भी जॉन ड्रैडन, और ये फादर ऑफ ट्रेजेडी भी इनको कहा गया है। ठीक है। अब हीरोइक ट्रेजेडी किसको कहते हैं, ध्यान से समझेंगे। हीरोइक ट्रेजेडी, इट इज़ दैट ट्रेजेडी इन विच a hero is represented with superpower and he follows the many ideas and rules, is called heroic tragedy. Best example for this tragedy, All for Love, play by जॉन ड्रैडन। ठीक है, जॉन ड्रैडन के द्वारा ये लिखा गया है, और ये इसमें बतलाता है कि ये वह ट्रेजेडी है जिसमें एक हीरो जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है कि ये हीरो जो है कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है, और बहुत सारे विचारों को वो प्रकट करता है, रखता है। ठीक है, उसके बारे में उल्लेख किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रोमांटिक ट्रेजेडी। तो रोमांटिक ट्रेजेडी जो है, इट इज़ द ट्रेजेडी इन विच अ हीरो and a heroine lead in a main role in the tragedy. They begin to love with each other, एक दूसरे से वे लोग प्यार करने लगते हैं, और and they want to live together, but the society does not accept them and they have to face a lot of problem, and at last both of them decided to die, या both of them are killed, वो दोनों को मार दिया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है रोमांटिक ट्रेजेडी का रोमियो एंड जूलियट, which is played by विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों 1601 से लेकर 1608 के बीच में, 1608 तक इनका विलियम शेक्सपियर का 4 प्ले लिखा गया है, और 4 प्ले का याद करने का एक तरीका, होकम मतलब एच से हैमलेट, ओ से ओथेलो, के से किंग लेयर, एम से मैकबेथ। ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किसको कहते हैं। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी विच मीन्स एवरीथिंग हैपेंस। ठीक है, which means या which happens, everything happens in very well, but at last main role of the tragedy has to die। अंत में उसको मरना पड़ता है, जो मेन रोल करता है उसको कहते हैं हम लोग शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ठीक है, अब देखेंगे लास्ट है सेंटिमेंटल ट्रेजेडी। सेंटिमेंटल ट्रेजेडी किसको कहेंगे, इसमें इट इज दैट ट्रेजेडी इन विच this tragedy they have emotions, feelings
एंड etc. सेंटिमेंटल भी होता है, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर फर्स्ट विच इज़ प्लेड बाय क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा ये लिखा गया फेमस है डॉक्टर फर्स्टस, ठीक है। मेलोड्रामा, मेलोड्रामा का मतलब होता है कि वैसा ड्रामा जिसमें बहुत सारा वायलेंस हो, मार धाड़ हो, एक्शन से भरपूर हो, ठीक है। जैसे आजकल के पिक्चर में आता है वो ड्रामा ही है जिसमें बहुत सारा मार धाड़ होता है, वायलेंस होता है, एक्शन होता है, सीरियसनेस रहता है एंड हाई लेवल ऑफ इविल रहता है, गुंडा रहता है, विलन रहता है, उसको हम लोग कहेंगे मेलोड्रामा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है फॉर एग्जांपल ट्रेजेडी का, जिसे कि इसमें विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ट्यूडियोस एंड टोटनियंस नाम का एक प्ले है विच इज़ प्लेड बाय विलियम शेक्सपियर, जो कि बहुत ही लेवल का वो लिखा गया है। इसमें इस ट्रेजेडी में क्या होता है कि बहुत सारा वायलेंस होता है, मार होता है, धाड़ होता है, सीरियसनेस रहता है, बहुत हाई लेवल का इविल रहता है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, इसमें अब हम पढ़ेंगे कि ट्रेजेडी में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो एरिस्टोटल के अनुसार से, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल के अनुसार से, देयर आर 6 एलिमेंट्स इन द ट्रेजेडी। ट्रेजेडी में 6 एलिमेंट्स होते हैं। पहला प्लॉट होता है, करेक्टर होता है, थॉट होता है, डिक्शन होता है, सॉन्ग होता है एंड एक्सपेक्टल्स होता है। प्लॉट इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर प्लॉट अगर नहीं रहेगा तो ट्रेजेडी नहीं बनेगा। करेक्टर जो है ये बतलाता है लीडिंग पॉइंट ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट, ठीक है। थॉट विचार विमर्श उन लोगों का बताया हुआ रहता है कि क्या उन लोग का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, क्या उन लोग का, जैसे कोई भी ट्रेजेडी में हम लोग लिखते हैं तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए। डिक्शन, सॉन्ग भी रहता है, जैसे कि इमोशन सॉन्ग हो तो इमोशन बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, हैप्पी सॉन्ग होता है, हैप्पी सॉन्ग बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, ये होता है। एस्पेक्टल्स मतलब वही हो गया, विचार हो गया, ठीक है। अगर इमोशंस के विचार तो इमोशंस फीलिंग होना चाहिए, ठीक है। और हैप्पी का तो हैप्पी फीलिंग्स होना चाहिए। ये सब एक्सपेक्टल्स के अंतर्गत आता है। थैंक यू एवरीवन। आप अगर समझना चाहते हैं और इस तरह से आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू नो अबाउट ट्रेजेडी। ओके।